अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ मोबिलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन चैप्टर 5 की पार्ट 2 की वीडियो। इस लेक्चर के अंदर मैं टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस करूँगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एससीक्यू में कोई सी भी दो मोशंस का डिफरेंस आ जाता है, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि विद इन द जॉइंट बिटवीन द आर्टिकुलर सर्फेसिस में क्या हो रहा है कि ये 5 टाइप्स ऑफ जो असेसरी मोशंस हैं ये हो रही होती है, ठीक है, जो कि हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आ सकती और ना ही ये हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में होती है। तो जो सबसे पहली मोशन होती है वो है रोलिंग। रोलिंग में क्या हो रहा है कि जो सेम पॉइंट्स होते हैं ना ऑन वन मूविंग सरफेस, सेम पॉइंट्स ऑन मूविंग ऑन वन मूविंग सरफेस मीट्स कर रहे होते हैं वो न्यू पॉइंट्स ऑन द अपोजिंग सरफेस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रोलिंग कैसे होती है, जैसे कोई भी चीज़ ज़मीन पे फॉर एग्जांपल बॉल हो वो रोल कर रहा होता है, उसको हम रोलिंग कह रही होती है। ठीक है, उसकी क्या हो रही होती है कि सेम पॉइंट्स जो होते हैं ना उसकी एक जो मूविंग सरफेस हो रही होती है वो जैसे जैसे बॉल आगे को मूव करता जाता है ना वो न्यू पॉइंट्स जो सरफेस के होते हैं उससे जो है ना वो मीट होता रहता है। तो ये होती है बेसिकली रोलिंग। रोलिंग के लिए जो सरफेसिस है ना वो इनकॉन्ग्रेंट होनी चाहिए। इनकॉन्ग्रेंट का क्या मतलब है कि जो साइज और शेप है उन सरफेसेस का वो सेम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक जो मूविंग सरफेस है वो कन्वेक्स है तो दूसरी जो है ना वो कनकेव होनी चाहिए, तो फिर रोलिंग अकर होगी। रोलिंग बेसिकली होती कि किस वजह से है, एंगुलर मूवमेंट ऑफ द बोन की वजह से। एंगुलर मूवमेंट क्या होती है, यानी कि बोन के मूव करने की वजह से रोलिंग हो रही होती है। जो डायरेक्शन होती है रोलिंग की, ठीक है, वो ऑलवेज सेम होती है एंगुलर मूवमेंट ऑफ द बोन। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये बोन है ना तो ये मूविंग सरफेस इसकी क्या है, कन्वेक्स है और ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये क्या होगा कि जो रोलिंग होगी ना वो भी ऑलवेज सेम इसी डायरेक्शन में हो रही होगी। तो ये इसकी डायरेक्शन है। जो रोलिंग होती है ना वो इंडिपेंडेंट होती है आइदर जो उसकी मूविंग यानी कि मूविंग सरफेस जहाँ पे भी आया होगा ना ये वर्ड, उसका ये मतलब होगा कि जो बोन है ना वो मूव कर रही है ना उसकी जो सरफेस होगी ना उसको हम कहेंगे मूविंग सरफेस। इंडिपेंडेंट होती है ये, आइदर जो मूविंग सरफेस है वो कन्वेक्स है या कनकेव है। चाहे ठीक है, ये इंडिपेंडेंट होती है। अगर तो मूविंग सरफेस कन्वेक्स है तो ये क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी। और अगर मूविंग सरफेस अगर ये बोन है ये कनकेव भी होती ना तो फिर भी रोलिंग सेम डायरेक्शन ही होनी थी जिस डायरेक्शन में बोन ने मूव करना था। ठीक है, फिर आ जाती है जो रोलिंग होती है ना नॉर्मल जॉइंट्स के अंदर। ठीक है, क्या नॉर्मल जॉइंट्स के अंदर जो रोलिंग हो रही होती है ना वो ऑलवेज कभी भी अकेले नहीं हो रही होती। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स होती हैं स्पिनिंग और स्लाइडिंग के साथ। ठीक है, रोलिंग अगर कोई भी पैथोलॉजी आ जाएगी जॉइंट के अंदर तो रोलिंग क्या होगी, अलोन होगी। तो रोलिंग अलोन होने की वजह से क्या काज कर सकती है, ये कंप्रेशन कर सकती है स्ट्रक्चर्स की। जो नेक्स्ट मोशन आ जाती है वो है, अच्छा, जो नेक्स्ट मोशन आ जाती है वो है स्लाइडिंग। इसके अंदर क्या होता है कि सेम पॉइंट्स ऑन वन सरफेस मीट कर रहे होते हैं न्यू पॉइंट्स ऑन द अपोजिंग सरफेस। स्लाइडिंग के अंदर जो सरफेसेस है ना वो ऑलवेज होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंट। ठीक है,
यानी कि उनका सेम साइज और शेप होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर जो मूविंग सरफेस है ना वो क्या है, अगर तो वो कनकेव है, ठीक है, तो जो ऑपोजिंग जो सरफेस है ना वो भी क्या होनी चाहिए, कनकेव होनी चाहिए। तो इसको हम कहेंगे कि इन सरफेसेस के दरमियान में स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है। फिर आ जाती है इनकी डायरेक्शन। जो स्लाइडिंग होती है ना वो ऑलवेज ऑपोजिट होगी एंगुलर मूवमेंट ऑफ द बोन। फॉर एग्जांपल अगर बोन जो है ना वो इस साइड को मूव कर रही है ना, तो जो स्लाइडिंग है ना वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। डायरेक्शन होगी इसकी ऑलवेज ऑपोजिट टू एंगुलर मूवमेंट ऑफ द बोन, ठीक है। ये ऑलवेज डिपेंड करती है आइदर सरफेस कन्वेक्स है या कनकेव है, ठीक है। ये डिपेंड कर रही होती है कनकेवो कन्वेक्स रूल पे, ठीक है। ये कनकेव और कन्वेक्स रूल जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू में आता है। कनकेव कन्वेक्स रूल, और आपने हमेशा याद करना है कि कनकेव कन्वेक्स रूल हमेशा स्लाइडिंग के अंदर अप्लाई होता है। अगर इफ द मूविंग सरफेस कन्वेक्स है, फॉर एग्जांपल ये मूविंग सरफेस है बोन की, ये क्या है, ये कन्वेक्स है, और जो दूसरी इसकी अपोजिंग सरफेस है ना वो क्या है, वो कनकेव है, ठीक है। ये है तो क्या होगा कि जो मूवमेंट हो रही है एंगुलर मूवमेंट बोन की वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन जो स्लाइडिंग है ना वो डिपेंड कर रही होती है कि जो सरफेस है ना वो आइदर कनकेव है या कन्वेक्स है। अगर तो मूविंग सरफेस कन्वेक्स है तो जो स्लाइडिंग है ना वो ऑलवेज ऑपोजिट होगी टू द एंगुलर मूवमेंट ऑफ द बोन। इसका मतलब है कि वो ऑलवेज बोन इस साइड को मूव कर रही है तो स्लाइडिंग हमेशा इस डायरेक्शन में होगी। तो अगर मूविंग सरफेस जो है वो कनकेव है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है बोन, ठीक है। ये मूविंग सरफेस इसकी क्या है, कनकेव है, जो दूसरी बोन मूव कर रही है उसकी अपोजिंग सरफेस क्या है, वो है कन्वेक्स। इफ द मूविंग सरफेस, ये वाली बोन मूव कर रही है ना, तो ये तो क्या है, ये तो नहीं ना मूव कर रही। अगर इफ द मूविंग सरफेस जो है ना वो कनकेव है तो जो स्लाइडिंग है ना, एंगुलर मूवमेंट जो बोन की है ना वो इस डायरेक्शन में है, तो स्लाइडिंग भी क्या होगी, विल ऑलवेज सेम इन द एंगुलर मूवमेंट ऑफ द बोन अगर मूविंग सरफेस कनकेव होगी। तो इसी से हम डेफिनेशन बना लेते हैं कनकेव और कन्वेक्स रूल की, ठीक है। क्या हो जाएगा कनकेव और कन्वेक्स रूल, कनकेव कन्वेक्स रूल, इफ द मूविंग सरफेस is convex, sliding will be opposite to the angular movement of the bone if the, ठीक है, if the moving surface is concave, sliding will be same to the angular movement of the bone, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एससीक्यू में आता है, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है, कनकेव और कन्वेक्स रूल।
जो नेक्स्ट मोशन आ जाती है वो है स्पिनिंग। इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो सेम पॉइंट हो रहा था ना on one moving surface creates an arc of circle। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है ना मूविंग सरफेस, ये क्या हो रही है, ये इसकी अपोजिंग बोन है, ठीक है। ये क्या करेगी, इस तरह स्पिन करेगी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ना, ये बोन जो होगी ना वो स्पिन करेगी। तो जो सेम पॉइंट होगा ना इस मूविंग सरफेस के ऊपर, वो क्या करेगा, आर्क ऑफ सर्कल क्रिएट कर देगा। इसको हम कहते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग के अंदर जो एग्जांपल्स आ जाती है ना वो आ जाती हैं शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन, शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन, हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन आ जाती है, शोल्डर एंड हिप फ्लेक्शन एक्सटेंशन, और रेडियो ह्यूमरल जॉइंट, रेडियो ह्यूमरल जॉइंट, ठीक है। जब हम प्रोनेशन और सुपिनेशन कर रहे होते हैं ना तो तब स्पिनिंग हो रही होती है रेडियो ह्यूमरल जॉइंट में। ये एग्जांपल आ जाती है स्पिनिंग की। जो नेक्स्ट मोशन आ जाती है वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन में बेसिकली क्या हो रहा है, जो जॉइंट स्पेस होती है ना बिटवीन द टू आर्टिकुलर सरफेसेस, जॉइंट स्पेस बिटवीन टू आर्टिकुलर सरफेसेस, वो कम हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। कंप्रेशन बेसिकली हो रही होती है स्पाइनल जॉइंट्स में और एक्सट्रीमिटीज में, या हम कह सकते हैं स्पाइनल जॉइंट्स और एक्सट्रीमिटीज में। बेसिकली कंप्रेशन हो कहाँ पे रही होती है, वेट बेयरिंग जॉइंट्स में, जिन्होंने वेट बेयर करना होता है। फिर आ जाती है ट्रैक्शन, ट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन। ट्रैक्शन बेसिकली क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल पुल होता है, लॉन्गिट्यूडनल पुल होता है। और जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, इसमें हम क्या करते हैं, पुल अपार्ट करते हैं, बोन को सेपरेट करते हैं, पुल अपार्ट करते हैं और सेपरेशन करते हैं बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेसेस। ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन्स होती है, ठीक है। बोन का जो लॉन्ग एक्सिस होता है ना, हमेशा हमने उस डायरेक्शन में ट्रैक्शन देनी होती है, लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन। और जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, इसको हमने हमेशा राइट एंगल पे देना होता है, राइट एंगल अप्लाई करना होता है इसको हमेशा राइट एंगल। आई होप सो कि आज जितनी भी ये मैंने मोशंस कवर करवाई हैं ये सब आपको समझ आ गई होंगी। अगर इन टॉपिक्स से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।